हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया है कि a1/a2 कोमा में b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है अथवा समपाती है। ठीक, चलो हम लोग क्वेश्चन को बनाते बनाते इस चीज को भी समझेंगे, हमारा कब ये प्रतिच्छेद करता है और कब ये समांतर होता है, और दूसरा हमारा एक है संपाती कब होता है। ठीक, संपाती का मतलब ओवरलैप कर जाना, कोई रेखा है उसी के ऊपर फिर से कोई रेखा आके मिल जाना। ठीक, चलो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहां पे समझते चलेंगे कौन सी कंडीशन पर हमारा बिंदु प्रतिच्छेद करेगा और कौन सी कंडीशन पर हमारा वो समांतर होगा। चलो क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, इसमें हम लोग कंपैरिजन करके पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, a1 a2 और b1 b2 ऐसे करके हम लोग यहाँ पे नाम मान निकालेंगे। ठीक, ये हमारा पहला वाला a1 होगा, ये हमारा क्या होगा b1 होगा, ये c1 होगा, ये हमारा a1 की जगह पर a2 बनेगा यहाँ पे, और ये हमारा b2 बन जाएगा और ये c2 बनेगा। ठीक, चलिए एक एक करके नाम लिखते हैं। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान हमारा यहाँ पे 5 है। ठीक, तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद b1 का मान कितना लिखते हैं, तो देखो माइनस के साथ है तो इसको माइनस के साथ लिख देते हैं, और c1 का मान हमारा 8 है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे नीचे आएंगे, इसका a2 का मान देखेंगे तो ये 7 है, और यहाँ पे b2 का जो मान है इसके सामने यहाँ पे 6 है। y के जस्ट हमारा कोफिशिएंट को लेना है। ठीक, y को छोड़ देना है और बाकी जो है उसको लेना है। यहाँ पे हम देखेंगे फिर से, देखो अगर यदि हम a1 का मान निकालेंगे तो ये x को छोड़ के जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। a1 का मान 5 हो गया, b1 का मान उसी तरीके से -4 और c1 का मान हमारा यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे a2 का मान हमारा 7 हो गया, y को छोड़ दें तो यहाँ पे b2 का मान हमारा 6 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा ये किसका है, तो c2 का मान दिया हुआ है। ठीक, तो c2 का मान जब माइनस में हो तो उसको साथ में लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम लोगों को चेक कैसे करना है, तो हम लोग इसको बट्टे में लाएंगे, सबको a1/a2 करेंगे, फिर से यहाँ पे b1/b2 करेंगे, और इधर हमारा यहाँ पे इसके सामने में c1/c2 करेंगे। ठीक, अब a1 का मान हमारा 5/7 है तो यहाँ पे a1 की जगह पर 5 बट्टा है तो बट्टा, और b1 और नहीं सॉरी यहाँ पे a2 का मान है 7 हो, जिसकी जगह पर 7 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से b1 का मान, तो b1 का मान -4 है और b2 का मान बट्टे में 6 हो जाएगा, तो -4 और बट्टा में 6। ठीक, उसी तरीके से c1/c2, तो c1 का मान 8 है और c2 का मान -9 है। ठीक, चलो इसको कटा देते हैं हम, लेकिन कटाने पर भी हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाले हैं। चलो कट रहा है तो इसको कटा देते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया 5/7 बराबर, यहाँ पे -2/3 बराबर का, ये माइनस ऊपर लिख देते हैं तो ये -8/9। अब देखो इनमें से जो भी हमारा मान आया है तीनों अलग अलग मान है, कोई भी सेम नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में ऐसा जब भी आए तीनों मान हमारा अलग अलग आ जाए तो इस कंडीशन में हम लोग जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, किसी ना किसी पॉइंट पर जाके ये प्रतिच्छेद करेगा। ये बात याद रखना है। ठीक, कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो इसको याद रखना है कि अगर यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान अगर यदि बराबर नहीं रहे तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो आपस में प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, तो ये लिखेंगे यहाँ पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सो 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में है, पहला हमारा जो समीकरण दिया गया है, पहले 9x + 3y यानी 9x + 3y और प्लस का 12 है इक्वल टू में 0। ठीक, और उसी तरीके से एक और दिया हुआ है 18x + 6y 18x + 6y प्लस का 24 इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करके a1 का मान देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 9 है, तो a1 की जगह पर 9। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे b1 का मान हमारा 3 है तो यहाँ पे 3। उसी तरीके से यहाँ पे ये हमारा c1 हो गया तो c1 का मान 12 हो गया। ठीक, a b c ऐसे करके यहाँ पे ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे a2 का जो मान होगा वो 18 हो जाएगा, b2 का जो मान होगा ये y को छोड़ दें तो ये 6 बचेगा, c2 का मान हमारा यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग बट्टे में लिखते हैं इसको रेशियो में लिखेंगे, a1/a2 फिर से b1/b2 और यहाँ पे c1/c2। अब a1 का जो मान है 9 है तो इसकी जगह पर 9 बट्टे में a2 18 आ गया तो 18, यहाँ पे b1 का मान हमारा 3 है तो 3 और b2 का मान हमारा 6 है तो यहाँ पे 6। उसी तरीके से c1 का मान हमारा 12 है तो 12, उसके बाद c2 का जो मान है हमारा कितना है, तो 24 है तो इसकी जगह पर 24। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो देखो कटाएंगे सबको, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में भी, वो भी, ये भी हमारा कितना बार में, तो ये भी हमारा 2 बार में कट जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ऊपर में 1/2 आ गया, फिर से 1/2 आ गया और 1/2। अब देखो हमारा जो A1/A2 था और B1/B2 और C1/C2 तीनों हमारा सेम आ गया। जब भी इस तरीके से कोई भी समीकरण में हमारा अगर यदि इस तरीके से सेम आ जाए तो ये जो रेखाएं होगा वो क्या होगा, तो ये क्या, ये रेखाएं जो दर्शा रही है ये क्या यानी किसी के ऊपर ओवरलैप करेगा यानी समपाती बनेगा। ठीक, ये बात याद रखना है। कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा समपाती हो जाएगा, यानी ये जो हमारा समीकरण है कहीं पे भी खींचेंगे इसका हम लोग ग्राफ, तो इसके ऊपर जो हमारा है इसका और इसका दोनों जो क्या होगा एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। जैसे हम लोग ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से खींचते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाते हैं। इस तरीके से हमारा कोई ग्राफ है। ठीक, इसमें अगर यदि हम इसका मान रखेंगे, पहले देखो 9x + 3y + 12 इसका मान रख लेंगे, फिर से हम लोग 18x + 6y + 24 का मान रखेंगे। मान लेते हैं कि रेखा यहाँ पे है। ठीक, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ठीक, तो सॉरी ये तो हमारा एक्स अक्ष का, सॉरी यहाँ पे समझिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोई ग्राफ जा रहा है। ठीक, तो उसका भी ग्राफ क्या आएगा, जो दोनों का इक्वेशन का आएगा ना, तो ये दोनों सेम आएगा। ठीक, इसी रेखा पर दोनों का सेम आएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं समपाती। तो यहाँ पे बनेगा समपाती। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में है, चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन के अंदर समीकरण में है कि 6x - 3y + का 10, 6x - 3y और प्लस का 10 = में 0। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा जो समीकरण हमें दिया गया है, तो 2x - y और प्लस का 9 = 0। ठीक, बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग A1 का मान निकालेंगे, तो A1 हमारा यहाँ पे 6 है, तो B1 का मान 3 है। सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, थोड़ा सा देखते हैं, ये B1 के जगह पर, हाँ ठीक ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है। B1 का मान हमारा यहाँ पे -3 हो जाएगा और C1 का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसी तरीके से A2 का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, B2 का जो मान होगा वो -1 होगा और C2 का जो मान होगा वो हमारा 9 होगा। ठीक, अब चलो हम लोग जो सेम कंपेरिजन करते आ रहे हैं इसका रेशियो निकालते आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे रेशियो निकालेंगे B1/B2 C1/C2। चलो A1 हमारा 6 है, नीचे में A2 का मान 2 है। ठीक, उसी तरीके से B1 का मान -3 है और B2 का मान -1 है। ठीक, उसी प्रकार से C1/C2, तो C1 का मान हमारा 10 है और नीचे में 9। चलो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस तो यहाँ पे देखो तो 2 से इसको कटा देंगे तो ये हमारा 3 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और ये 3 से भाग देंगे तो ये भी 3 बनेगा और यहाँ पे 10/9। अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 बराबर है और तीसरा हमारा क्या है कि इसके बराबर नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशन में क्या देखा था कि दोनों अगर यदि नॉट इक्वल रहे, कोई भी बराबर नहीं रहे, तो उस जगह पर यहाँ पे जो समीकरण बनता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लेकिन यहाँ पे यदि वो सेम होता है, तीनों सेम होता है, तो वो क्या करता है, ओवरलैप यानी समपाती हो जाता है, उसी रेखा पर वो ग्राफ बन जाता है। ठीक, लेकिन तीसरा कंडीशन हम लोगों के पास ये आया कि 2 हमारा बराबर है और तीसरा यहाँ पे जो है सो वो अनइक्वल है, यानी कोई हमारा बराबर नहीं है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये रेखा जो होगा हमारा समांतर रेखा होगा, तभी ये हमारा जो है सो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ दर्शा रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर बनेगा, समांतर। ठीक, बस इतना सा हिंट करना है। चलो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, आप लोग कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा और आपका कमेंट हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके कमेंट से ही हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट मिलते हैं, मोटिवेशन होता है। ठीक, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोगों को लगता है कि और अच्छा हम लोग जो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं वो अच्छा से अच्छा कंटेंट को आप लोगों को प्रोवाइड करने का हमारा एक कर्तव्य बनता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 3 उसके साथ। ठीक।